तो अब तक आप लोगों ने देखा है कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, कैसे इन लोगों ने मुझे मनाया था, कैसे मेरे लिए सब ऑर्गेनाइज करा था, किस तरीके से मुझे सरप्राइज़ दिया था, किस तरीके से मुझे बुलाया गया था। और इवन बहुत ही प्यारा सरप्राइज़ था ये, मतलब मेरी मम्मा का सपोर्ट एंड एवरीथिंग यार, और सुहान का मेरे को समझना, हर चीज़ एक्सप्लेन करना, माफ़ी मांगना, केक कटिंग और भी काफ़ी सारी चीज़ हुई जो कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती यार। ये लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट था। चलो सब कुछ हो गया, आप लोगों को मिलवा भी दिया, सब कुछ है। पर आप लोगों को पता है कि आप लोगों को मैं वीडियो बनाने की अभी इजाज़त साथ में दूंगी या नहीं दूंगी, या बनेगी या नहीं बनेगी। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन कशिश एंटरटेनमेंट। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे गाइस, मेरी दुआओं से। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने लगा, तो वेलकम आप लोगों का सेकेंड पार्ट में। तो पिछले व्लॉग के अंदर आप लोगों का इंटरेस्ट बने हुआ है, मुझे अच्छे से पता है कि साथ में वीडियोस आएंगी या नहीं आएंगी। उसका जवाब हम लोग साथ में बैठ करके बाद में देंगे, मम्मी से ही। जैसे कि मम्मी ने ही एंड करा था तो मम्मी इसकी स्टार्टिंग करेंगी। फिलहाल आप लोगों को पार्ट 1 कैसा लगा था मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और पार्ट 2 भी बताओ। अभी तुम लोगों ने बनाया था ना, इससे बेकार थे वाला मैं बनाऊंगी, आप लोग देखना सेकंड पार्ट कितना प्यारा होगा गाइस। तो गाइस उम्मीद करते हो, आशा करते हो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी बहुत ज़्यादा। तो इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करना है। और पिछले व्लॉग का जो इंट्रो था वो कुछ इस तरीके से हुआ था जिसमें मैं ही नहीं थी, कुछ नहीं पता था कहाँ कहानी, जो कि ये अकेले बना रहे थे, मैं बाहर बैठी हुई थी। और कोइंसिडेंस देखो आप लोग, मतलब कहाँ से क्या हो जाता है यार। बहुत चीज़ें प्यारी हुई और सब अच्छे से हुआ। अब इंट्रो यही शूट कर रहे हैं, क्या बात है। अरे मेरी ड्रेस, अब तो बताओ सेकंड वाली ड्रेस कैसी लग रही है? अभी दिखाती हूँ सामान, बताओ तुम्हारे दिखाऊँ। मैं तो नॉर्मल चलो दिखा दिया मैंने। ये लोग हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई मुंह। अबे तुम क्या दिखा रहे हो? अच्छा सैफ भाई हाँ तो थोड़े से तुम दर्द दबाओ मेरा, तुम इनके चक्कर में मत सैफ को दिखाया तो पड़ो। आप नहीं आए हो? मम्मा पापा से सर दबा रही, मम्मा के सर में दर्द हो गया। जब ऐसे लोग परेशान करेंगे तो सर में दर्द होना लास्ट में है गाइस। सो बढ़ते हैं। माथा देखो इसका, मेकअप भी नहीं छुपा रहा था ने। ऐसा है, मेकअप मैं इतना हाई फाई नहीं करती कि अपनी ये चीज़ें छुपाऊंगी, नेचुरल रहना चाहिए इंसान को, है ना भाई? सो गाइस बढ़ते हैं अपनी वीडियो के अंदर आगे, और अब देखते हैं हम लोग क्या खाने पीने का ऑर्डर करेंगे। उसके बाद पता नहीं इन लोगों का क्या प्लान है, इनका कुछ और भी प्लान है, कुछ और भी है ना? उनसे पूछो। बढ़ते हैं वीडियो के अंदर आगे। पैसा मिलेगा तो नाचूंगा। क्या मिलेगा? क्या आएगा मेरे को? प्रैक्टिस हुई ना कल? वो बोलती रहती थी ना नाच में मुझे पैसा मिलेगा। तो कर फिर तू पहले। बराबर मैं तो आज पैसा देने क्यों आ रही हूँ? लो इसे पकड़ के खड़ा आगे हो। बंद करके नाचूंगा मुझे सब जल्दी कर जल्दी। जल्दी कर लो जो भी करना है तुम्हें, फिर जाने में टाइम हो रहा है यहाँ से। ये पागल हो चुके हैं, मत करो। ऑन हो गया। सबसे हंसी है, सबसे जुदा है, वो देखो मेरी जान। गाइस मैंने यहाँ का साउंड ऑफ कर दिया है ड्यू टू कॉपीराइट। अगर कॉपीराइट आ गया तो ये वीडियो हटानी पड़ जाएगी, सो इसलिए आप लोग इसको प्लीज़ बिना कॉपीराइट बिना गाने के एंजॉय कर लो यार। आगे वैसे मैंने गाने डाले, ऐसी बात नहीं है। हाय, इसका शर्माना तो देखो ज़रा। चलो गाइस एक टॉप सीक्रेट सी बात बताती हूँ मैं आप लोगों को। ये जब डांस कर रहे थे नहीं पता, बार बार बीच बीच में रुक रहे थे डांस करते हुए। सोचो क्यों? ये इतने ज़्यादा नर्वस हो रहे थे, इतने ज़्यादा नर्वस हो रहे थे, इनसे डांस ही नहीं किया जा रहा था।
वैसे तो ये इनकी डांस परफॉर्मेंस थी, बट मैंने इसमें इन्हें साथ दे दिया, वरना ये नहीं कर पाते भाई कुछ भी। देख रहे हो ना आप लोग कैसे रुक रहे हैं डांस करते करते हुए, और अपने घर में देखा है ना कैसे नाचते हैं। क्या बोलूं इन्हें, बस बदतमीज। गाइस इन्होंने मेरे लिए एक मैशअप टाइप तैयार करा था, एक रिमिक्स जो होता है वो वाला गाना है, कह दो ना यू आर माई सोनिया। देखा तुमको जब से बस देखा तुमको तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा यूं मेरा तेरा तुम मेरे हो मेरे दिया कह दिया यू आर माई सोनिया। जा रहे हैं गाइस यहाँ से। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑल ऑफ यू व्लॉग देख करके। चलो सो गाइस आप लोगों को जैसे कि हमने दिखाया ही था कि हम लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए आ गए थे, और अब तो इन्होंने मम्मी कर लिया। ये तुम्हारे लिए छोड़ रखा है, झूठ, खा लो जब ना, से खा रहे मेरी हो और मैं इनकी शक्ल देख रही हूँ। गाइस आप लोगों को एक चीज़ की हैरानी है, भाई का फोन बज गया। सॉरी ब्रदर। अभी मेरा फैसला है, दल लेना। थैंक यू सो मच फॉर द लेटर, डाकिया बनने के लिए। बोला था मैंने। लेटर कैसा लगा था? बड़ा प्यारा था, रुला गया मेरे को बहन का भैया। अब भी रसगुल्ले मांग रहा था। रसगुल्ले क्यों मांग रहे थे? मिले नहीं। कह रहा दिवाली बहुत सारे रसगुल्ले आए, मेरे को तो मेरे को एक भी नहीं खिलाया। सो गाइस आप लोगों को जैसे बताया था, तो मेरे को आप लोगों से कुछ बातें करनी थी। मम्मा मेरे से जब से बोले जा रही थी कि वीडियो बनाओगे नहीं बनाओगे, तो मम्मा ने हमें बोला है कि तुम लोग वीडियो बना सकते हो, पर आप लोग हमें बता। हमेशा का यही है यार, नो चेंजेस। और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं मतलब इतने टाइम बाद मिली हूँ, ऑडियंस को भी ऐसे ही लग रहा होगा कि मैं मिली। हाँ, तो मम्मा ने हमें बोल दिया है वीडियोस बनाने के लिए, मना नहीं किया है। ऐसे क्या देख रहे हो आप? बस आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मेरे में तमीज़ आ गई है बहुत ज़्यादा बोलने की इनसे। अभी 2 दिन में खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बदलने की। मैं तमीज़ से बात करना कोई बदलना होता है, आप लोग ही बताइए। तो गाइस मुझे ये बताओ आप लोग, क्या हमें वीडियो साथ में बनानी चाहिए या नहीं? नहीं, सीरियसली नहीं। ऐसा लोग क्या रहे हैं, तुम लोग ही सुनोगी। अच्छा ठीक है, नहीं जैसे मेरी ऑडियंस कहेगी, मैंने अब तक उसकी सुनी है, तो मैं अभी भी वही करूँगी। अगर ऑडियंस कहेगी बनाओ, ऑडियंस तो सुन रही होती ना तो बहुत टाइम पहले आ जाती। तुम्हें भी तो आना पड़ता। पता है मैंने कितनी कोशिश और कितना ट्राई किया, कोई सोच भी नहीं सकता। आई समझ, अलग अलग नंबरों से कॉल किया, अब तुमने नंबर चेंज किया, इसमें मेरी गलती है? मैंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 नंबर बदले हैं। तो इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है, मैंने तो अपनी तरफ से अपना 100% ट्राई करा ना। भाई ये खाएंगी है। तो गाइज आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, आप लोगों की वजह से ही इन लोगों ने इतना कुछ सोचा है गाइज। अच्छा ठीक है ना, अपनी तरफ मेरा से बच्चा होगा ना, उसको रेट में तुम्हें दे दूँ। ये बहुत बदतमीज है। तो गाइज मिलते हैं आप लोगों से आगे। लव यू ऑल गाइज, कमेंट डाउन करना फटाफट। सो गाइस जिनकी फीड में ये व्लॉग आ गया है, जो न्यू ऑडियंस जुड़ रही हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी न्यू फैमिली है, जो हमारी कहानी के बारे में नहीं जानते हैं, जो अभी जुड़े हैं हमसे, तो मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ, आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ज़्यादा प्यार भरा, बहुत ज़्यादा मोहब्बत से भरपूर व्लॉग दिख रहा होगा, पर इसको ऐसा बनाने के लिए हमें अपनी रातों की, महीनों भर की रातें खोनी पड़ी हैं। तो मैं उन लोगों को कुछ अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ और कुछ बताना भी चाहती हूँ। मेरी लाइफ का सबसे 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 टफ टाइम यही है। बहुत रोए, बहुत ज़्यादा रोए, बेशुमार रोए, बस किसी ने दिखाया और किसी ने नहीं दिखाया, किसी का पता चल गया और किसी का नहीं पता चला,
क्योंकि सबका मोहब्बत करने का तरीका एक जैसा नहीं होता। कुछ दुआओं में मांगते हैं, कुछ दिखाकर मांगते हैं। कि हमें तो ज़िंदगी कुछ ऐसे भी मोड़ पर लेकर आई जो इस ज़माने में होकर भी हम एक दूसरे के लिए खत लिख रहे थे, चिट्ठियाँ भिजवा रहे थे। बहुत प्यारे थे दोनों के लिए वो लेटर्स, किसी हसीन तोहफे से कम नहीं थे। आखिर इतनी मोहब्बत से जो लिखे हुए थे। लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट्स जहाँ खुशी के आंसू होते हैं इंसान के। कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे भी आपसे टकराऊंगी, अचानक क्यों मिल जाऊंगी। ये जहाँ जहाँ मेरा पीछा करते हुए आए, मैं वहाँ वहाँ से उतनी ही जल्दी भाग गई, ये जितनी जल्दी मुझसे मिलने आए। मैं तो ऐसे भागी जैसे भूत देख लिया हो। फिर अचानक हुआ कुछ यूं कि मुझे पता चला कि मेरे घर के भेदी ही लंका ढाए हैं। इन्होंने ही मुझे मिलवाया, इन्होंने ही सब किया, सब बातें, मेरी लोकेशंस देना, वहाँ पहुँचवा देना, एवरीथिंग। अब यहाँ ऐसे मिलवा देना। मुझे नहीं पता था, मैं इतनी होपलेस थी। इस दिन भी रोते रोते मैं भाग गई थी यहाँ से। सेक्रीफाइस कम नहीं किए, बस समझने वाली चीज़ें होती हैं। मैं समझा नहीं सकी और कोई समझ नहीं सका। फाइनली इन्हें कुछ अच्छी बुद्धि किसी ने दी, कुछ अच्छा एक सजेशन किसी ने दिया या खुद से आया, आई डोंट नो, बट ये फिर मेरी मम्मा के पास आए, मेरी फैमिली से मिलने के लिए आए। जिस दिन मुझे सडनली मिलवाया गया तो मैं वहाँ से उठ करके भाग गई थी, तो ये उसी दिन मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि मेरी डोर कहाँ से बंधी हुई है और मैं कहाँ की वजह से कुछ कर नहीं पा रही हूँ। सो इन्होंने एक राइट डिसीज़न लिया, मम्मा के पास आकर के, फैमिली में आकर के उन्हें सब समझाया। जो मेरी मम्मा के सारे डाउट्स थे वो क्लियर किए, खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट करा कि जैसा सब लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, बदला एंड ऑल। एट दी एंड पास आओ तुम। घर पे बुलाया, फिर अकेले बात करी, मुड़ो। हम लोगों ने मेरी इधर एंड नहीं बेटी मानना मत। ठीक है पापा, चलो। बहुत अच्छे से और हर चीज़ की प्रिपरेशन करी, डांस की, और मतलब बहुत अच्छे से इन लोगों ने तैयारी आंखें करी खोलो। थी। केक कटिंग, खुली हुई है मेरी आंखें। एडिटिंग, मतलब आंखें फर्स्ट खोलो। पार्ट में आप लोगों ने खुली देखा हुई है था। मेरी अरे 3 2 1 बोलना, खोल दूंगी। 3 2 1 सरप्राइज। ये क्या सरप्राइज? बोलो थैंक थैंक यू यू। वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू मुझे कहना था इसलिए। अच्छा, लास्ट हम लोगों ने अर्शी की वेडिंग अटेंड करी थी, उसके बाद से हम लोगों ने ऐसा कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं किया था। और जब माशाल्लाह से पापा इतने अच्छे थे, आज दोबारा से मैं अपनी फैमिली को ऐसे देख रही हूँ तो जनवरी के बाद अब जाके अक्टूबर में, जनवरी में हुई थी उसकी शादी। जनवरी के बाद अब हम लोग कहीं निकले हैं, खाया पिया है, बैठे हैं। 12 जनवरी को हुई थी ना? उसके बाद अब ऐसा कोई मोमेंट आया है जो मतलब पापा इतना खुश हैं और मतलब ऐसे इतने एंजॉयमेंट खड़े हो पाए, इतना एंजॉय कर पाए, इतना सब कुछ बोल पाए। सो उसके लिए प्रेयर करना आगे भी। थैंक यू नहीं सुनना मेरे को, थैंक यू नहीं सुनना मेरे को। और मम्मा को तो मैंने बोल दिया अभी, पर तुम पता नहीं इधर उधर कहाँ टहल रहे थे, वो नहीं सुना रही माँ। क्यों? कुछ और कहती है मैगी। सो थैंक यू सो मच। तो आप सबको भी मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। आई होप आप लोग बस मेरे साथ बोर नहीं होंगे और इन वीडियोस को देखते देखते खूब वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो मैं अपने कुछ दिल की बातें आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जो टफ सिचुएशन मैंने देखी वो आप लोग कभी ना फेस करो या आपकी लाइफ में कभी ऐसे ना हो। और हाँ, कमेंट डाउन करना अपने ट्रू लव का ज़रूर मेंशन करना आ जाओगे कमेंट के अंदर। सो देखो दोस्तों, प्यार एक बहुत ही नाजुक रिश्ता है, बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है। ये दो लोगों का ट्रस्ट, उनका वादा और उनका एक दूसरे पर पूरा का पूरा भरोसा होता है। जब आप अपनी लव स्टोरी, लव लाइफ की छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात या कोई भी झगड़ा किसी तीसरे इंसान से डिस्कस करना शुरू कर देते हो ना, तो चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, फैमिली मेम्बर हो या फिर आपका कोई
वेल विशर, तो उस रिश्ते की पाकीज़गी मीन्स प्योरिटी पर शक होता है, वो कहीं खो जाती है। तीसरा इंसान हमेशा अपना पर्सपेक्टिव देगा जो शायद आपके रिश्ते के लिए सही ना हो। उनकी एडवाइस अच्छी हो सकती है, पर आपकी फीलिंग्स को सिर्फ और सिर्फ आप और आपका पार्टनर जानता है, और आप दोनों ही समझ सकते हो। कोई थर्ड पर्सन कभी नहीं समझ सकता। आपकी अंदर की कोई भी बात होगी, कोई भी इमोशंस होंगे, कोई भी फीलिंग होगी, आप ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते जैसे खुद को खुद से कर सकते हो। खुद से अपना जवाब मांगना सीखो, फैसले खुद के लो हमेशा। याद रखना, अपनी लव स्टोरी में आप हीरो भी खुद हो और आपकी हीरोइन तो आपके साथ है ही। डायरेक्टर भी आप हो, राइटर भी आप हो, तो कृपया प्लीज़ बस मेरे को आप लोगों से यही बोलना था, इसमें किसी तीसरे का कैरेक्टर मत घुसाओ यार, किसी की एंट्री मत होने दो। अपने मसले खुद सुलझाओ, अपने सीक्रेट्स खुद में रखो। सिर्फ दो ही रहें, तुम और तुम्हारा पार्टनर, तो ये प्यार जिंदाबाद रहेगा यार, एकदम जिंदाबाद। उम्मीद है ये छोटी सी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, और बस मैं अपने दिल की बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। मेरे को लगा कि मैं आप लोगों से कहूँ, जिन रिश्तों में दरारें आती हैं तो प्लीज़ यार अपने पार्टनर को समझना सीखो, वो आपसे शेयर कर सके, कुछ इस तरीके का उससे रिलेशन बनाओ कि वो किसी चीज़ में आपसे हिचकिचाए नहीं बोलने में, वो एकदम खुल के आप लोगों के सामने, मतलब लोगों के सामने नहीं, आपके सामने कुछ भी बोल सके, एकदम फ्रीडमली, टेंशन फ्री एकदम। सो अपने पार्टनर का सहारा बनो, उसका एवरीथिंग बनो, सिर्फ एवरीथिंग कहना मत सीखो, उसका एवरीथिंग बनो, और उसके लिए वो सब करो जो आप कर सकते हो। कोई मेल ईगो, वेल ईगो या गर्ल ईगो नहीं होती है। ईगो को जब तक आगे रखोगे रिश्तों के अंदर तो बेकार ही हो जाएगा सब, ठीक है ना। तो बस ये कहना था मुझे आप लोगों से कि बस खुश रहो हमेशा आप लोग, और मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो यार। मेरी तो दुआ हमेशा है मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ, मेरी फैमिली के साथ। और जो लोग मेरी स्टोरी नहीं जानते थे, थोड़ी सी मैंने सुनी इसलिए एक्सप्लेन करी है, जो मतलब पार्ट 2 है ये एक तरीके से। जिन्होंने पार्ट 1 देखा नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे देख लो, इससे नीचे वाला ही वीडियो है, वो अभी रिसेंटली मैंने अपलोड करा था, तो वो भी आप लोग देखना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, एंजॉय करोगे आप लोग। और हमारी कहानी कैसी लगी तो इसको भी बताना। और हाँ, एक बात और गाइस, छोटी सी बात, एक लास्ट बात और बची है, कह दूँ क्या? अगर आप लोगों को हमारी 2 मंथ्स की कहानी जानने में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी कमेंट डाउन कर देना, और आज अपने लव को ज़रूर मेंशन करके जाना। लव यू ऑल। सो गाइस, मैंने व्लॉग को एंड नहीं करा था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मेरे को एंड नहीं करना है, मेरे को पर्सनली कुछ अपनी ऑडियंस से बात करनी है, कुछ कहना है, कुछ सुनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, इतना बड़ा वाला थैंक यू आप लोगों को। वो कैमरा सेट करते टाइम मैं बोल रहे हो, कैमरा ऑफ हो गया था। सो गाइस, जितना मतलब मेरी फैमिली का, और एक सेकेंड, ये अभी बहुत ज़्यादा हिल रहा है, अब सही है। हाँ, तो मैं कहाँ थी, जितना मेरी फैमिली का और सुहान का सपोर्ट रहा है इन सब में, तो उतना ही ज़्यादा, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि आप लोगों का उसके अंदर कितना ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ प्लानिंग की और सब कुछ अरेंजमेंट्स किए, जो कि मुझे पता भी नहीं था ये लोग क्या करने में लग रहे हैं, क्या नहीं करने में लग रहे हैं। अर्शी ने जब बुलाया था उन्हें, तो मतलब इस तरीके की बात हुई थी मुझे, जो कि मैंने व्लॉग में देखी थी, तो उसमें इस तरीके की बात हुई थी कि बाद में जवाब मिलेगा, पर भाई बिल्कुल इमेजिनेशन से परे था। पर आप लोगों की दुआओं ने, आप लोगों के सपोर्ट ने ही ये सब करके दिखाया है। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे ऐसा कुछ होगा।
वो पिछला टाइम पीरियड हद से ज़्यादा टफ था। बहुत 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 मुश्किलें थी उसके अंदर, और आज मुझे ऐसा लग रहा था दोबारा से ऐसी फैमिली के अंदर वाइब आ रही थी कि इस खुशी की कमी थी, इन सब चीज़ों की कमी थी जो अब पूरी लग रही है। जो अधूरा अधूरा लग रहा था, सब कुछ सही था, सब कुछ हैप्पी चल रहा था, पर कुछ ठीक सा नहीं था। और आज मुझे लगा कि हाँ अब सब ठीक है, अब सब एकदम सही हुआ है। मतलब मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बस मैं आप लोगों को एक बहुत दिल से शुक्रिया कहने के लिए आई थी, क्योंकि जो किसी ने नहीं किया वो आप लोगों ने किया है। दुआएं जो हमें मिली हैं, जिनकी वजह से ही आज हम लोग यहाँ पर हैं, और आप लोगों ने आज दोबारा हमें एक साथ देखा, ये सब आप लोगों की वजह से ही है। बाकी आप लोग जो कह रहे थे दीदी माफ़ कर दो, दीदी माफ़ कर दो, दीदी ने बहुत पहले माफ़ कर दिया था, बस पब्लिकली ऐसे शो नहीं कर सकती थी। वहाँ मैं एक आंसू नहीं बहाया, क्योंकि मेरे मैंने बहाया, जैसे रोना चाहिए ना मैं वैसे रोई ना। मैंने ऐसा कुछ किया जिससे और भी लोग परेशान हो या कुछ भी ऐसा हो, मैंने वो सब कुछ भी नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं आज नहीं, जो जितना रोना था उतना रो ली, आज नहीं रोऊंगी। खुश रहना चाहिए ना, अब तो सब ठीक है, तुम्हारे मुताबिक है, अब क्यों रोना। तो ये मम्मा अर्शी को डांट रही उधर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे नहीं पता इन लोगों ने कहाँ का क्या शूट किया, पता नहीं क्या क्या किया। मैं अपने इधर उधर सब देखने में लग रही थी, ऐसा लग रहा था मैं एक सपना सा देख रही हूँ, सब एक सपना सा लग रहा था मुझे कि सब कुछ हो रहा है ऐसे 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 ऐसे। ऐसा लग रहा था अभी उठ जाऊँगी सो करके, बट वो सब हकीकत थी। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं अपने दिल का हाल बिल्कुल भी यहाँ पे बयां ही नहीं कर सकती हूँ, किस कदर खुश है या किस कदर। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो, और जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा गाइस। और अपना प्यारा से कमेंट करके जाना वीडियो के अंदर। मिलते हैं आप लोगों से किसी अच्छे से आगे के वीडियोस में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल ऑफ़ यू गाइस।